बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक है सफ़र के दौरान दो नमाज़ों को जमा करने का शरई हुक्म। जनाब मोहतरम, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुसाफिर ये सोचता है कि मैंने घर से निकलना है तो सफ़र में फ़लाँ नमाज रह जाएगी, तो चलो वो घर से ही पढ़ के निकल जाता हूँ, यानी उन नमाजों का वक़्त अभी दाखिल नहीं हुआ। तो नाज़रीन मोहतरम, आज इंशाअल्लाह ताला इसके मुतालिक जो शरई मसला है वो हम जानेंगे और इस गलत फहमी को हमने दूर करना है कि ऐसा करना जायज़ है या नहीं। तो नाज़रीन मोहतरम, रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद 5वां पारा सूरतुन निसा उसकी आयत करीमा नंबर 103 उसके अंदर इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज की गई। जिनाज़ किराम, नमाज के औकात मुकर्रर हैं, लिहाजा लाजिम है इन औकात की रियायत की जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में जाकर पढ़े और यह समझे कि जनाब ये नमाज तो अदा हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इस आयत मुबारका से ये मालूम हुआ कि सफ़र में दो नमाजें जमा नहीं हो सकती। नमाजों का वक़्त मुकर्रर है, हर नमाज को उसी के वक़्त में ही अदा किया जाएगा। और हदीस तज्जीबात में भी सफ़र के दौरान दो नमाजों को जमा करने की नफ़ी की गई है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई नमाज उसके गैर वक़्त में पढ़ी हो, मगर दो नमाजें कि एक उनमें से नमाज मगरिब है जिससे मुज़दलिफ़ा में इशा के वक़्त पढ़ा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार के सिवा कभी किसी सफ़र में मगरिब व इशा मिलाकर न पढ़ी। तो भाई किराम, ये बात याद रहे कि जिस सफ़र में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब व इशा को मिलाकर पढ़ा था वो हज्जतुल विदा का सफ़र था और 9 ज़िलहज्जा को मुज़दलिफ़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों नमाजों को मिलाकर पढ़ा था। और दीगर जिन हदीस में दो नमाजें जमा करने का जिक्र है वहां जमा सूरी मुराद है, यानी पहली नमाज आखिरी वक़्त में और दूसरी नमाज अव्वल वक़्त में अदा की गई। वो जमा सूरी क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचने की जल्दी होती तो आखिरी वक़्त से कुछ देर पहले मगरिब की इकामत कहकर नमाज पढ़ लेते, सलाम फेंकर कुछ देर ठहरते, फिर इशा की इकामत होती और नमाज इशा की 2 रकतें पढ़ते। इसी तरह हजरत नाफे और हजरत अब्दुल्लाह बिन वाक़िद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुअज्जिन ने नमाज के लिए कहा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, चलते रहो यहां तक कि जब शफक डूबने के करीब हुई आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उतर कर नमाज मगरिब पढ़ी, फिर इंतजार फरमाया यहां तक कि शफक डूब गई। उस वक़्त आप रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज इशा पढ़ी, फिर फरमाया हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी काम की वजह से जल्दी होती तो ऐसा ही करते जैसा मैंने किया। जिन्हें किराम, ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ी हो गई कि दौरान सफ़र दो नमाजों को जमा नहीं किया जा सकता, यानी एक नमाज को दूसरी नमाज के वक़्त में जाकर पढ़ना, तो ये बिल्कुल इसकी शरई इजाज़त नहीं है। हां, इस अंदाज से आप दो नमाजों को जमा कर सकते हैं कि आप सफ़र करते रहें और एक नमाज को उसके आखिरी वक़्त में जाकर पढ़ लें और पढ़ने के बाद कुछ देर इंतजार करें और जब दूसरी नमाज का वक़्त शुरू हो जाए तो उस नमाज को उसके इब्तदाई वक़्त में पढ़ लें। तो इसे कहते हैं जमा सूरी, यानी सूरतन जो है ऐसे मालूम होता है कि दो नमाजों को हमने जमा कर लिया लेकिन वक़्त दोनों का अलग अलग है। तो ये मोहतरम, इस अंदाज से दो नमाजें आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने सफ़र पर जाना है तो मैं एक नमाज को दूसरी नमाज के वक़्त में पढ़ लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल ने जो मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज की है उसके औकात भी मुकर्रर किए हैं, हर नमाज को उसी के वक़्त में ही पढ़ा जाएगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें ये शरई मसाइल सीख कर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।